हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का सेकंड वीडियो है। कुछ बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है और आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या मतलब है और क्या इम्पैक्ट डालता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। राइट, एक समराइज करता हूँ उससे पहले। जेवीएम जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है वो कॉल करता है मेन फंक्शन को, प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट को, और फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, लास्ट तक एग्जीक्यूट होता है, और जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है प्रोग्राम का तो ये वापस लौट के चला जाता है जेवीएम के पास। राइट, जब स्टार्टिंग लाइन से लास्ट लाइन तक जब एग्जीक्यूशन हो जाता है कंप्लीट, और तब अगर वो जाता है ना जेवीएम के पास, तो उसे कहते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन। दैट इज नॉर्मल टर्मिनेशन। लेकिन अगर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और बीच में कुछ ऐसा एक्सेप्शन जनरेट हो गया या रन टाइम पे एरर जनरेट हो गया जिसकी वजह से प्रोग्राम यहीं से लौट करके चला गया जेवीएम के पास और पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये जो बीच में ही चला जा रहा है ना, इसे कहते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन कहते हैं इसको। और एबनॉर्मल टर्मिनेशन जब भी होता है जेवीएम के पास, जब भी वो एबनॉर्मली जाता है, ये क्या करता है इस केस में, एरर जनरेट करता है। अब एरर कैसे दिखेगा, क्या नाम होगा उसका, वो सब अब मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा। लेकिन यही दो केस है, एक प्रोग्राम लास्ट तक चलना दैट इज नॉर्मल, और बीच में छोड़ के चले जाना जेवीएम के पास दैट इज एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल में एरर शो होगा। अब यही बात जो मैंने समझाया ना, इसको अब हम लोग रन करा के देखते हैं कि यही एग्जैक्टली ऐसा ही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, तो इस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। ये प्रोग्राम स्टार्टिंग से लास्ट तक एग्जीक्यूट कराएंगे और वो वापस एग्जीक्यूशन जाएगा। तो इसको पहले रन कराते हैं। रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CMD ओपन करेंगे, और CMD जैसे ओपन करेंगे, अब यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर जाएंगे क्योंकि मैंने प्रोग्राम सेव कर रखा है ई ड्राइव के प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में। तो प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर के अंदर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। राइट, एक्सेप्शन test1 डॉट जावा। एक्सेप्शन test1 डिवीजन इक्वल्स टू 2। अब इसका आउटपुट आ रहा है ना, इसका मतलब पता है क्या है ये, देखिए। सबसे पहले a नाम का वेरिएबल बना होगा, 5 चला गया होगा, b बना होगा जिसमें 2 चला गया होगा, एंड 5 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट, 5 डिवाइड बाई 2 इज ओनली 2। C में क्या चला गया, 2, और इसने प्रिंट करके दिखा दिया डिवीजन इक्वल्स टू 2। तो ये तो आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट हुआ, लास्ट तक गया और तब टर्मिनेट हुआ। तो इस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल टर्मिनेशन कहेंगे। दिस इज नॉर्मल टर्मिनेशन। अब एबनॉर्मल टर्मिनेशन कैसा होता है वो देखिए। अब एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब क्या है, देखिए हमने यहाँ पे ना b में 0 रख दिया, स्टोर करा दिया, और अब देखते हैं कि ये क्या आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो पहले हमें तो कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रोग्राम में चेंज किया है कुछ ना कुछ। और अब देखिए ये जो आपके सामने जो आ रहा है ना, यही रन टाइम पे एरर है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, a में 5 गया होगा, b में 0 गया, ठीक है, और 5 डिवाइड बाई 0 जैसे ही हुआ ना, 5 डिवाइड बाई 0, यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ। और जब एरर जनरेट होता है ना, मैंने क्या कहा था आपको लास्ट वाले वीडियो में, जब एरर जनरेट होता है तो इस वक्त एक ऑब्जेक्ट चला जाता है जेवीएम के पास। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो समझाया था ना कि जेवीएम प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, लास्ट तक एग्जीक्यूट होने के बाद अगर जाता है उसे कहते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन, और बीच में ही छोड़ करके जब चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन में क्या जनरेट होता है, एरर जनरेट होता है, मैंने कहा था अभी आपको। अब ये एरर जनरेट होता कैसे है, इसको पता कैसे चलता है कि ये एरर जनरेट होना है, ये एरर दिखाना है इसे, ये कब पता चला, ये एरर क्यों दिखाया, इसे कैसे पता चला इसे,
कि ये बीच में ही छोड़ करके आ गया है। जब प्रोग्राम बीच में आता है ना, जब एक्सेप्शन जनरेट होता है, जब एरर जनरेट होता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है उस वक्त, और ऑब्जेक्ट जैसे बनता है वो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, और जब ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है जेवीएम के पास, अब अगर उसके पास ऑब्जेक्ट आया है तो वो समझ जाएगा कि क्या देना है हमें, एरर। तो यहाँ पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना होगा, यहाँ पे बना होगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम का एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन। वो किस पैकेज के अंदर है, java.lang के अंदर है। तो जैसे ही बना ना ये एक्सेप्शन, जैसे ही बना, जैसे ही बनकर गया ये ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ होगा, तो ये थ्रो होकर के किसके पास गया, जेवीएम के पास, और जेवीएम ने ये बता दिया कि java.lang के अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, उसका ऑब्जेक्ट बना है, और रीजन क्या है एरर आने का, डिवाइड बाय 0। और लाइन नंबर 6 में ये प्रॉब्लम है, तो लाइन नंबर 6 कौन सा है, ये वाला है, तो इसमें ये एरर आ गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे इस एरर को ठीक करने के लिए, एरर शो ना हो, ये वाला प्रिंट ना हो, मेरा प्रोग्राम बीच में ना रुके। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रिंट किया होता ना, एंड द एंड करके कुछ भी अगर, तो प्रिंट नहीं होता, लेकिन अब प्रिंट हो सकता है। कैसे प्रिंट होगा वो देखना है। देखिए प्रोग्राम नंबर 2, वही कोड को मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई किया है उसी कोड में। ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स है ना, मैंने यही लिखा है कहाँ पे, इस जगह पर। तो उसको अब नॉर्मली नहीं लिखा है, मैंने कहाँ लिखा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर क्यों लिखा है ये चीज़, ट्राई ब्लॉक के अंदर क्यों लिखा है ये चीज़, ट्राई ब्लॉक क्या करेगा हमारे लिए, ट्राई ब्लॉक ये करेगा ना कि ट्राई बोलता है कि अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ तो वो जेवीएम तक जाने नहीं देगा, वो कहाँ लेके जाएगा, कैश के पास ले जाएगा, और ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट यहीं कर देगा। और उसके बाद जब नॉर्मल जाएगा ना लॉग करके जेवीएम के पास, तो नॉर्मली जाएगा, और जब जेवीएम के पास नॉर्मली एग्जीक्यूशन जाता है ना, तो एरर शो नहीं होता है, प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट नहीं होगा, एरर शो नहीं होगा। एरर शो होना बहुत दिक्कत है। तो इसलिए अब ये ट्राई ब्लॉक अब एश्योर कर देगा आपको कि अब यहाँ से वो जेवीएम तक नहीं जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा। इस केस में एरर नहीं आएगा यूजर के पास जब हम ट्राई कैच लगाएंगे तो। लेकिन कैसे, इसको मैं रन करा के दिखाता हूं पहले आपको। डोंट डिवाइड विथ 0। अभी पहले एक काम करता हूं, पहले इसको मैं नॉर्मली रन करा के दिखाता हूं। नॉर्मली जब रन करेंगे तो बी में 2 एंटर करेंगे। देखिए डिवीजन इक्वल्स टू 2। देखिए जब ए में 5 है, बी में 2 है, 5 डिवाइड बाई 2, 2 जब जनरेट किया तो 2 जब जनरेट किया ना तो पूरा प्रिंट कर दिया डिवीजन इक्वल्स टू 2, राइट। और उसके बाद जब पूरी तरह से ट्राई चला तो फिर कैच नहीं चलेगा। जब ट्राई चलेगा ना तो कैच नहीं चलेगा फिर, राइट। जब ट्राई चलेगा पूरी तरह से तो कैच नहीं चलेगा, लेकिन ये तो ट्राई कैच के बाहर है, ये तो प्रिंट होगा, तो ये तो प्रिंट कर दिया इसने, द एंड प्रिंट हो गया, राइट। तो ये तो अच्छा है। जब नॉर्मली जब चल रहा है तब क्या केस होगा ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन जब एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा तब क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए कि बी में 0 डाल दिया हमने, अब जब 0 डाल दिया तो 5 में ए में क्या है 5, बी में क्या है 0। अब जब डिवाइड करेंगे ना तो एक ऑब्जेक्ट जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 0 एरर है। तो जैसे एरर है तो क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ट्राई ब्लॉक क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को कैच के पास ले जाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट बनता है तो किस चीजों से बनता है, न्यू से और कंस्ट्रक्टर से। और न्यू और कंस्ट्रक्टर जब भी लिखते हैं ना, एक रेफरेंस जनरेट होता है, और रेफरेंस जब जनरेट होता है तो रेफरेंस को कौन रिस्टोर कर सकता है, रेफरेंस वेरिएबल। तो यहां इसलिए कैच में हमने पहले से रेफरेंस वेरिएबल बना के तैयार रखा है, ताकि जैसे ही ऑब्जेक्ट आए ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट ये इसको होल्ड कर ले। तो जो ऑब्जेक्ट का जो इंपैक्ट था, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आती प्रोग्राम में, वो आकर के सॉर्ट आउट हो गया यहाँ पे। तो अब क्या चलेगा, ये कैच वाला स्टेटमेंट चलेगा। क्या प्रिंट करेगा, डोंट डिवाइड विद 0। इसलिए देखिए इसका आउटपुट भी आ रहा है डोंट डिवाइड विद 0। और उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है तो ये तो बाहर है ना ट्राई कैच के, ये तो चलेगा ही चलेगा, तो इसलिए प्रिंट करेगा द एंड, राइट।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे हजारों स्टेटमेंट होते ना तो वो सब चल जाता, एरर आने के बाद भी चल जाता। क्यों? क्योंकि ट्राई कैच ने उस एरर को सॉल्व कर दिया, हैंडल कर लिया, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया गया है, इसीलिए इसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इसका इंपैक्ट ये होगा कि इसके नीचे नीचे जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सब एग्जीक्यूट होगा नॉर्मली, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रोग्राम में एरर भी नहीं आएगा। तो हमने दोनों ही केसेस देख लिया, जब ट्राई पूरी तरह से चला, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना तो भी क्या केस था, और जब एरर आया तो भी क्या केस हुआ। नॉर्मली प्रोग्राम चल रहा है, कोई अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, डिस्पाइट कि एक एरर जनरेट हुआ था इंटरनली। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में इस वाले वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके आगे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। थैंक यू सो मच।